नमस्कार, मैं हूं शिव ओम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्र। प्रिय छात्रों, आपके लिए ये वीडियो लाया गया है क्योंकि ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है संविधान के स्रोत, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी परीक्षाओं में जिनमें जीएस से और पॉलिटी से प्रश्न आते हैं। एक न एक प्रश्न आपको टकरा ही जाता है आपकी परीक्षाओं में। तो इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए, पहले तो वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना वीडियो को और शेयर मार देना, पर पहले पूरा देख लो। चलिए शुरू करते हैं। संविधान में क्या कहां से लिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। यूएसए के संविधान से हमारे देश में उद्देशिका का विचार, उद्देशिका के विचार की बात करेंगे, मतलब उद्देशिका उनकी हमने नहीं ली है, उद्देशिका लिखने का विचार संविधान में सबसे पहले उद्देशिका यूएसए ने लिखी, तो उनसे हमने ये विचार लिया कि हमारे संविधान में भी एक उद्देशिका होनी चाहिए। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, अर्थात कोई भी मामला हो गया है, केस हो गया है, तो कोर्ट उसका पुनर्विलोकन कर सकती है। विधेयकों का आपके पुनर्विलोकन कर सकती है, एक्ट्स का पुनर्विलोकन कर सकती है। संसद कोई कानून बनाती है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कोर्ट कर सकती है कि क्या ये विधि सम्मत, संविधान सम्मत है या नहीं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अर्थात न्यायपालिका स्वतंत्र है, कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, कोई सरकारी दबाव नहीं है उस पर। मूल अधिकार आपके जो लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके दिखते हैं 12 से 35 आर्टिकल में, वो लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद हमारा यूएसए से लिया गया। ध्यान रखिएगा, केवल पद लिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका जो है आर्टिकल 61 के तहत जो होता है वो यूएसए से लिया गया है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो कनाडा से क्या लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था आपकी कनाडा से ली गई। मतलब भारत का यूनियन जो है वो कनाडा टाइप का यूनियन है। भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, फेडरेशन नहीं है भारत। अगला, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र राज्यपालों की नियुक्ति करेगा, यह बात कनाडा के संविधान से है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन, मतलब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है कुछ मामलों पर, वह भी कनाडा से है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होगी, अर्थात वह विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में नहीं दिए गए हैं वो आपके केंद्र में निहित होंगे। साथ में राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है, अर्थात किसी राज्य का कोई विधेयक है उस पर राज्यपाल विचार करवाना चाहता है राष्ट्रपति से, तो राज्यपाल चाहे तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दे। अगला आते हैं हम ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो सर्वाधिक चीजें आपको ब्रिटेन से ही देखने को मिलेंगी। ब्रिटेन ही था जिसमें दुनिया में सबसे पहले संसद आई, तो भारत ने संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ग्रहण की। भारत में भी संसद है, ब्रिटेन में भी संसद है। विधि का शासन, अर्थात लॉ का शासन, कानून का शासन ब्रिटेन से आया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है आपकी, कैबिनेट प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से आई। एकल नागरिकता, अर्थात जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा केवल भारत का नागरिक होगा, राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं होगी, व्यक्ति की एकल नागरिकता होगी। द्विसदनीय प्रणाली, जिस प्रकार भारत में लोकसभा और राज्यसभा आज हम देखते हैं, पहले से ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स मौजूद थी, उसी के अनुसार हमने भी द्विसदनीय प्रणाली अपनी लागू की। विधायी प्रक्रिया, कैसे नियम कानून बनाने हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को कुछ विशेष अधिकार होते हैं वो भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। और परमाधिकार लेख भी ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व जो आपके अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य प्राप्त होते हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, अब सुनिए, निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ली गई है और आप देखेंगे महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। तो निर्वाचन हम किसी और के हिसाब से करते हैं और महाभियोग किसी और के हिसाब से, जिसका जो बेहतरीन था हमने लिया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से प्राप्त होगी बच्चा। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, जैसे 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, वो भी आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगले पर, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल 368 के तहत जो हमारा संविधान का संशोधन होता है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, सुनिए, विशेष सदस्यों का जो नामांकन होता है, विशेष सदस्यों का जो नामांकन होता है यहां आपको आयरलैंड में देखने को मिल रहा है। और दक्षिण अफ्रीका से हमने राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो सामान्यतः निर्वाचन होता है राज्यसभा में 238 सदस्यों का, उनको, ठीक है, 250 में से 238 निर्वाचित होते हैं, 12 नामित होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, यूएसएसआर से मतलब पूर्व सोवियत संघ से, रूस जो पहले सोवियत संघ था उससे क्या लिया हमने, मूल कर्तव्य लिए। मूल कर्तव्य हमने शुरू से नहीं लिए थे,
मूल कर्तव्य हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 में भाग 4 का जोड़ दिया गया और 51 का अनुच्छेद में हमारे वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य मिलते हैं। पहले 10 थे, फिर 2002 में एक और जुड़ गया, 11 हो गए। प्रस्तावना में न्याय जो दिए गए हैं, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। 3 न्याय की बात होती है प्रस्तावना में, वो भी आपके दिए गए हैं सोवियत संघ से। ठीक है, अगले पर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। संसद का जो संयुक्त बैठक होगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, अध्यक्षता करेगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो वो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। उद्देशिका की भाषा, सुनिएगा, उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया है, लेकिन उद्देशिका की भाषा, लैंग्वेज किस स्टाइल की होगी, किस तरह से लिखी जाएगी, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ, राज्य और समवर्ती 3 है। तो समवर्ती सूची उसमें से जो है जिस पर आपके राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। परंतु यदि दोनों कानून बना रहे हैं तो आपका केंद्र जो होगा उसका कानून प्रभावी होगा। एक ही विषय पर अगर दोनों ने कानून बना दिए तो केंद्र का कानून ऊपर हो जाएगा। तो ये समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है ये भी हमारी ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर आइए। जापान से हमने क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक शब्द आता है, ध्यान रखना, ये जापान से लिया गया है। और आपात उपबंध, भारत के संविधान में जो आपातकाल के आर्टिकल 352, 56 और 60 वाले हैं, 3 आपात उपबंध कौन कौन से पाते हो आप? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, ये हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, इधर आइए, फ्रांस से हमने क्या क्या लिया? तो फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक स्वरूप प्राप्त किया और स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं, ये हमने फ्रांस के संविधान से प्राप्त किए हैं। तो इतनी चीजें थी आपकी जो विदेशों से ली गई है, महत्वपूर्ण, जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में एक आध क्वेश्चन तो गिरना तय रहता है। तो इसको पूरा ध्यान धर लीजिएगा। मजा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना। प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे विज्ञान की आपके निःशुल्क 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस बैच चल रहा है और 8 बजे 50 प्रश्न जीएस का प्रैक्टिस बैच प्रतिदिन चल रहा है निःशुल्क, उससे जरूर जुड़िएगा। तो चलिए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, देखते रहिए जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।